Morning and Jai Narayan to all my dear student. Now I am going to start adaptation of animal to climates. First of all, we know that adaptation means favorable feature present in plant or animal to adapt in a particular habitat. मतलब एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, चाहे वो आपका हॉट क्लाइमेट हो या आपका कोल्ड क्लाइमेट हो, उन क्लाइमेट में रहने के लिए एनिमल के पास क्या होता है, एक फेवरेबल फीचर होता है ताकि वो उस जगह पे सरवाइव कर सके, और इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं. ओके. Animal living in very cold climate and very hot climate should have special feature to protect them from heat and cold. Animal जो कि आपके cold climate में रहते हैं या बहुत ही ज़्यादा hot climate में रहते हैं, उनके पास क्या होते हैं, special features रहते हैं ताकि जो है वो अपने आप को heat से और cold से बचा सके. द पोलर रीजन के बारे में तो आपको पता है. पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. ज़्यादातर जो है वहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है और टेम्परेचर लगभग देखिए -37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर लगभग कितना लो रह जाता है आपका, -37 डिग्री सेल्सियस. तो सोचिए कितनी ठंड होगी. फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट राइज. और 6 महीने तक जो है सन जो है राइज नहीं होता है. और फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट. और 6 मंथ तक सन जो है कभी सेट नहीं होता. ठीक है. सम ऑफ द एनिमल फाउंड इन पोलर रीजन आर. कुछ ऐसे एनिमल है जो कि पोलर रीजन में पाए जाते हैं. इनके नाम को आप याद रखेंगे, कौन कौन से हैं. पोलर बियर, पेंगुइन, मस्क ऑक्सन, रेंडर, फॉक्सेस, शील, वेल, साइबेरियन क्रेन. ओके. तो ये सारे जो हैं आपको पोलर रीजन के एनिमल रहते हैं. तो ये देखिए, ये आपका हो गया ऑक्सन है, ये आपका रेंडियर है, ये क्या है आपका पोलर बियर, पेंगुइन, मस्क ऑक्सन, रेंडियर, फॉक्सेस, और आगे अभी हम आपको डायग्राम्स के थ्रू सील, वेल, साइबेरियन क्रैन को भी शो कर देंगे. ओके. तो यहाँ पे क्या बात ध्यान में रखना है कि पोलर रीजन में क्या होता है, ज़्यादातर क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है. टेम्परेचर लगभग कितना हो जाता है, -37 डिग्री सेल्सियस तक. ठीक है. और 6 मंथ तक क्या होते हैं, सनराइज नहीं होते और 6 मंथ तक सनसेट नहीं होते हैं. कौन कौन से एनिमल यहाँ पोलर रीजन में पाए जाते हैं, तो पोलर बियर, पेंगुइन, मस्क ऑक्सन, रेनडियर, फॉक्सेस, सील, वेल और साइबेरियन क्रैन एक्सेट्रा. इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर. तो एडेप्टेशन बताया हमने कि फेवरेबल फीचर होगा. तो अब देखेंगे कि पोलर बियर में क्या फेवरेबल फीचर है जिसके कारण वह पोलर रीजन में आपका सर्वाइव कर पाता है. तो दे हैव वाइट फर so that they are not easily visible in the snow and help in catching their prey. इसका जो कलर है, इसका जो फर है, वो उसका कलर क्या है आपका, वाइट कलर है. वाइट कलर होने के कारण ये अपने आप को स्नो में छिपा लेता है, कैमोफ्लेज हो जाता है और आसानी से ये किसी को दिखता नहीं है, इसके कारण ये आसानी से किसी भी प्रे को, जो भी इसका भोजन है, उसको वो क्या कर लेता है, आसानी से पकड़ लेता है. तो ये फेवरेबल फीचर हो गया उसमें. दे हैव 2 लेयर ऑफ फर. इसमें जो फर के जो लेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 लेयर होते हैं, जो कि इसको एक्सट्रीम कोल्ड से बचाते हैं. तो दे हैव 2 लेयर ऑफ फर टू प्रोटेक्ट देम एक्सट्रीम कोल्ड. तो यहाँ पे देखिए 2 फीचर दिखाया आपको कि इनके जो कलर, जो वाइट कलर है, वो किस लिए हेल्पफुल है, ताकि इनको ये हाइड कर दे, कैमोफ्लेज कर दे, ताकि आसानी से प्रे को पकड़ ले. दूसरा क्या है, इसके जो फर होते हैं कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर होते हैं. 2 लेयर फर होने के कारण क्या होगा, इसको प्रोटेक्ट करेंगे एक्सट्रीम कोल्ड. बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो उससे ये फर क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. They have a layer of fat under the skin which also protect them from cold. आपको मालूम होना चाहिए कि स्किन के नीचे जो है आपका फैट्स के लेयर जो है इनमें पाए जाते हैं, जो कि जिसके कारण जो है ये ठंड से क्या होते हैं, बच जाते हैं. तो ये भी इनका फेवरेबल फीचर है. Their paw are white and large which help them to walk on snow and to swim in water. इसके पॉ को देखिए, ये कैसे आपको शो हो रहा है, वाइड और लार्ज शो हो रहा है.
जिसके कारण ये क्या करते हैं, वाइड होने के कारण आपको पता है कि प्रेशर जो है कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो ये आसानी से क्या होगा, आपको स्नो पे चल जाएंगे। तो इनके जो पॉ होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइड होते हैं और लार्ज होते हैं, जिसके कारण ये आसानी से क्या कर लेते हैं, स्नो पर वॉक कर लेते हैं और स्विम कर सकते हैं। ओके, they have a strong sense of smell which help them to catch their prey। इनमें जो है स्मेल सूंघने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, जिससे कि वो जो कि उनको सहायक होता है किसी भी प्रे को पकड़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारे इनके फेवरेबल फीचर हो गए। तो क्या क्या फेवरेबल फीचर है आप बताइए। पहला फेवरेबल फीचर है कि दे हैव अ वाइट फर सो दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो and help in catching their prey. Second one, they have 2 layers of fur to protect them extreme cold. They have a layer of fat under the skin which also protect them from cold. Their paws are wide and large which help them to walk on snow and to swim in water. They have strong sense of smell which help them to catch their prey. Clear? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये देखिए आपका पोलर बियर है। अब एडेप्टेशन ऑफ पेंगुइन, ये आपका पेंगुइन है, इसका क्या फेवरेबल फीचर है, तो इसको भी देख के लग रहा है कि इसके भी स्किन के नीचे क्या है, फैट्स है, लॉट्स ऑफ फैट्स है, तो इस कारण ये प्रोटेक्ट रहते हैं। और आप देखेंगे ये पेंगुइन हमेशा जो है एक दूसरे से मतलब झुंड में जाते हैं, ठीक है, जो कि इनको वार्म बनाए रखता है। इसकी जो बॉडी है वो कैसी है, स्ट्रीम लाइन बॉडी है, ठीक है, और फिट कैसे हैं, वेब लाइक फिट है। तो वेब लाइक फिट होने के कारण ये आसानी से स्विम कर लेते हैं और स्ट्रीमलाइन बॉडी के कारण भी आसानी से स्विम कर लेते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होते हैं ना, जैसे आप देखते हो स्ट्रीमलाइन बॉडी से क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है, जिसके कारण जो है वो आसानी से तैर लेते हैं। तो जिसमें पॉइंटेड एंड होता है तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। और फिट कैसा होता है, अगर वेब फिट है तो इट इज़ हेल्पफुल इन स्विमिंग। ओके, तो ये आपके फेवरेबल फीचर है। इसमें वाइट कलर बॉडी है तो ये भी क्या करेगा, दे आर नॉट इजली विजिबल इन द स्नो, ये भी हाइड करने में, इसको छिपने में मदद करेगा, ठीक है। इसके स्किन क्या होते हैं, थिक होते हैं और लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, और बहुत सारे फैट होने के कारण ये ठंड से बच जाते हैं। तो एडेप्टेशन इसका समझ में आया क्या है। दे हैव वाइट कलर बॉडी, वाइट कलर बॉडी होने से क्या होगा, दे आर नॉट easily visible in the snow। सेकेंड है दे हैव थिक स्किन, इसके स्किन कैसे होते हैं, थिक होते हैं, and lot of fat to protect them from cold, और बहुत सारे फैट प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये ठंड से बच सकते हैं। दे हडल टुगेदर टू कीप देम वार्म, ये क्या कहते हैं, झुंड में, क्राउड में अपना जाते हैं, जिससे क्या होता है, इनको गर्म बनाए रखता है। इसकी बॉडी कैसी होती है, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, और बॉडी स्ट्रीमलाइन होने के कारण क्या होगा, स्विमिंग में हेल्पफुल होगा, और वेब्ड फिट होने के कारण भी स्विम करने में सहायता होती है। तो इसमें क्या फेवरेबल फीचर हो गया, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब फिट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। क्लियर। अब देखिए ये आपका रेनडियर है, ये आपका फॉक्सेस है, ये सारे कहाँ रहते हैं, ये आपके पोलर रीजन में रहते हैं। ये देखिए आपका सील है, नीचे वेल है, ये सारे सिर्फ आपको इनके डायग्राम्स को देख करके समझना है। और फेवरेबल फीचर तो देख रहे हो कलर के कारण, इसमें भी देखिए वेल का इस कलर जो भी है, वेल का कलर देखिए, उसके बाद सील का कलर देखिए, इससे क्या होगा, ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं, छिपा लेते हैं। मस्क ऑक्सेस, इनके भी आउटर कवरिंग में बहुत सारे हेयर प्रेजेंट है, जिसके कारण ये प्रोटेक्ट होते हैं कोल्ड से। तो ये सारे फेवरेबल फीचर्स जो है एनिमल में प्रेजेंट रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लास्ट वन है एडेप्टेशन ऑफ साइबेरियन क्रैन। आप साइबेरियन क्रैन के बारे में जानते हैं, तो इसके पहले हम आपको बताएं व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेट का मतलब, माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किस लिए, फॉर सेटलिंग, फॉर टेम्प्रोरी और परमानेंटली,
ठीक है। तो माइग्रेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है अपना मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। तो ये आपका साइबेरियन क्रैन नाम से है, साइबेरियन क्रैन। तो ये कहाँ पे पाए जाते होंगे? साइबेरिया में, ठीक है। ये अपने बॉडी को वार्म कैसे रखते हैं? इनको देख के तो नहीं लग रहा है कि इनमें कोई फेवरेबल फीचर ठंड से बचने के लिए। हाँ, ये है कि इसके वेव्ड फीट होते हैं जिसके कारण ये आसानी से स्विम कर लेते हैं। तो साइबेरियन क्रैन मस्ट कीप इट बॉडी वार्म टू सर्वाइव इन विंटर। तो ये साइबेरियन क्रैन जो है अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए, विंटर में सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं? सो ड्यूरिंग विंटर इट माइग्रेट टू फार अवे वार्मर प्लेसेस। तो वो क्या करते हैं? वो वार्म जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं, जहाँ पे वार्म प्लेसेस हो वहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं। और वो कहाँ जाते हैं? साइबेरियन क्रैन कम टू प्लेस इन इंडिया। इंडिया में वो आते हैं। और कौन सी जगह है आपका? भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्या कह सकते हो कि ये जो माइग्रेटरी बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड क्या है आपका? साइबेरियन क्रैन। साइबेरियन क्रैन जो है माइग्रेट होकर के कहाँ जाते हैं? तो भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा टू escape फ्रॉम द एक्सट्रीम विंटर इन साइबेरिया। बहुत ज़्यादा साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण वो वहाँ से हट करके कहाँ चले आते हैं? भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो साइबेरियन क्रैन है ये क्या है? ये आपका माइग्रेटरी बर्ड है। क्लियर है? तो आपने देखा कि नेचर में बनाए गए ये सारे ऑर्गेनिजम्स आपके क्या है? उनमें कुछ फेवरेबल फीचर हैं जिसके कारण वो उस पर्टिकुलर जगह पे सरवाइव कर जा रहे हैं। ओके, जय नारायण टू ऑल।